करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान न्यायपालिका को मानती है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूं। हर चीज पे राजनीति अच्छी नहीं होती। आपको राजनीति करनी है तो स्वस्थ राजनीति करो ना, राष्ट्रवाद की बात करो। धर्म में भी राष्ट्रवाद होता है, आप राष्ट्रवाद की बात करो, आप समाज की उन्नति की बात करो, जिसके लिए राजनीति करने भारतीय जनता पार्टी आई है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी डिबेट में आई? क्योंकि हम उनसे पूछते कि आप कौन सी राजनीति करना चाहते हो, समाज की आर्थिक विकास की राजनीति करना चाहते हो, समाज को आगे की ले जाने की राजनीति करना चाहते हो, या समाज में कौन सी राजनीति करना चाहते हो? धर्म और राजनीति का मिश्रण क्यों कर रहे हो? अगर आपको वाकई धर्म और राजनीतिक विषय नहीं हो सकता, राजनीति में धर्म लेके आओ। लेकिन धर्म क्या होता है? धर्म हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को सिखाता है। लेकिन धर्म और राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, दर्शकों को हम बताएं, अपने दर्शकों को बताएं, पर ऑडियो कम कीजिएगा क्योंकि लगातार बोलेंगे फिर ये सुनते नहीं है, किसी की आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी अपने दर्शकों को बताते हैं, अनुराग जी को ना निबंध लेखन में बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। इनको कोई टॉपिक आप दे दीजिए, उस पर निबंध बड़ा अच्छा लिखते हैं। लेकिन अगर आपने प्रश्नोत्तर कर लिया कि प्रश्न है इसका जवाब दीजिए, तो उसमें बहुत अच्छा इनका स्कोर नहीं रहता था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही बदल देते थे। इस पर क्वेश्चन पेपर ही बदल देते थे। आऊंगी अनुराग जी, एक बार फिर मैं कोशिश करूंगी आपके पास आने की। वारिस जी, एक बहस देश में चल पड़ी है जिस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, और वो बहस ये है कि जो अयोध्या में एक लंबी लड़ाई चली ना, 500 साल की चली, करते करते कोर्ट में हिंदू पक्ष ने बहुत धैर्य के साथ इंतजार किया। कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट ने आम लोगों के पैसे से वहां मंदिर बनाया। अब ये बहस है कि क्या काशी में खुद ही ये ज्ञानवापी सौंप देना चाहिए हिंदू पक्ष को, क्योंकि सामने दिखता है ना, पता नहीं वारिस जी आप गए हैं नहीं गए हैं, सारे निशान दिखते हैं वहां पर। पश्चिमी दीवार तो पूरा मंदिर की दीवार है जो इस देखिए अंजना जी नहीं ऐसा देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये, कल जो वाराणसी कोर्ट का फैसला है वो सरासर गलत फैसला था। हम अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने उसके खिलाफ अपील भी फाइल की, सुप्रीम कोर्ट गए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की हियरिंग होगी, उसके बाद ऑर्डर आएगा। ऐसा हम क्यों कहते हैं गलत फैसला था? क्योंकि आप खुद देखिए 17 जनवरी के दिन इन्हीं जजों ने, इसी जज जो जिनसे ऑर्डर दिया कल, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहां पे अपॉइंटमेंट किया था एज अ रिसीवर। वहां पे कोई ऑर्डर पास नहीं किया था कि आप प्रेयर अलाउड करिए। अब अचानक जिस दिन उनका रिटायरमेंट जाने के दिन उन्होंने ये फैसला दे दिया, जो पर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सरासर उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था किस लिए? उसका एक इंटेंट था, ये इंटेंशन ये था कि जो भी जितनी भी जगह 15 अगस्त 1947 के पहले है मॉन्यूमेंटल रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसका आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। और ये पार्लियामेंट में पूरी बहस हुई, बहस होने के बाद एक कानून बना गया जो आज भी इस वक्त तक इंप्लीमेंटेड है, वो हटाया नहीं है। तो ये सरासर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। मगर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को क्या चाहिए? ये पूरे देश को वापस 92 के एरा में लेके जाना चाहते हैं, बाबरी के एरा में। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। देखिए पूरे हिंदुस्तान ने माना, सबने माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में क्या कहा था? उस वक्त भी इसी तरह के आर्ग्यूमेंट हो रहे थे जब कि कोई भी प्रमाण मिले नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कहा था कि एएसआई का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उससे भी यह साबित नहीं हो रहा है कि कोई मूर्ति प्रकट हो गई, जो ये बोलते थे 23 और 24 दिसंबर की रात को प्रकट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर और क्या कहा जाकर कि यह एक एक्ट जो था डिमोलिश करने का, मस्जिद का क्रिमिनल एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोल दिया। उसके बाद वो लोग अरेस्ट हुए, छूट गए। बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं की। मगर फिर चुनाव आ गए तो पोलराइज करना है बीजेपी को, फिर से लेकर आ गए मंदिर का इशू। मगर जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, सीधा मोदी जी को आकर बोल देना चाहिए, बीजेपी को स्टेटमेंट देना चाहिए। पिछली बार मैंने चेक किया था, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। आराम से पिछली बार मैंने चेक किया था, तो आप भी तो वकील ही थे, आपको पता है कोर्ट का मामला है, इसमें राजनीति पॉलिटिक्स कहां से आ गई पॉलिटिक्स? बिल्कुल कोर्ट का फैसला है ना। विष्णु जी का तो कोई पार्टी से उसमें 30 दिन का तो कम से कम टाइम देना चाहिए अपील फाइल करने के लिए। विष्णु जी उसके बाद मैं आ रही हूँ। आप दिन में ऑर्डर देते हो, 3 बजे पूजा करने चले जाते हैं। विष्णु का जवाब ये रहता है कि एक टाइम दिया जाता है अपील का। ठीक है, अब जवाब सुनिए जी। जो वारिस भाई ने अपनी बात कह रहे जल्दबाजी में क्यों पूजा करा दी, टाइम देना चाहिए था अपील का, रुकवा रहे। मैं बता दोनों बातों का जवाब दे रहा हूँ। वारिस भाई ने अपनी बात कहते कहते कोर्ट की प्रक्रिया पे ही सवाल उठा दिया। मैं वारिस भाई को बताना चाहता हूं अंजना जी, 24 तारीख को एएसआई की रिपोर्ट खुली है और ये जो केस है जिसमें आदेश पारित हुआ है, इसकी डेट निर्धारित थी 25 तारीख को। 25 तारीख को 2 बजे के बाद कोर्ट नहीं बैठी, क्योंकि ये ज्ञानव्यापी की जो एएसआई रिपोर्ट थी इसकी कार्रवाई चल रही थी। इसके बाद 3 दिन कोर्ट बंद थी छुट्टियों के लिए। 29 तारीख को अंजना जी ये मामला कोर्ट में लगा था। आपको पता है 29 अभी इन्होंने क्या बोला, जज साहब का रिटायरमेंट था, जाते जाते आदेश दे दिया। ऐसा नहीं है सर, 29 तारीख को आपके वकील साहब ने कोर्ट में एडजर्नमेंट लिया और बोला आज इस मामले की सुनवाई मत करिए, हमारी तबीयत खराब है।
तब कोर्ट ने डेट लगाई 30 तारीख को। 30 तारीख को दोनों पक्षों को सुनने के बाद 31 तारीख को जजमेंट दिया है। तो ये आरोप सर आपका सरासर गलत है। दूसरी बात अंजना जी मैं कहना चाहता हूं, जब कोर्ट ने आदेश पारित किया तो लीगल पोजीशन ये है कि इमीडिएटली वो ऑर्डर प्रभावी हो जाता है और कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर कंप्लायंस करनी है। तो जैसे ही आदेश आ गया तुरंत हमने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेल लिख दिया था और मेल लिख के कहा था कि भाई इसकी कंप्लायंस की जाए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका संज्ञान लिया और ऑर्डर की कंप्लायंस की। इसमें कोई भी लीगल एक त्रुटि नहीं है। और ये तो दिख रहा है ना, अभी भी जो हम लोग दिखा रहे हैं व्यास तय खाना जिसमें ये पूजा हो रही है। वारिस जी आराम से कोर्ट ने कहा है ना 7 दिन का टाइम दिया था, तो 7 दिन का टाइम कब शुरू होता है? कोर्ट के फैसले के बाद होता है। अब वो 2 दिन बात करें 3 दिन बात करें उसी घंटे कर दे, कभी भी कर सकते हैं। करने का तो टाइम देते हैं। जहां पर 30 साल से अगर पूजा नहीं हुई है अंजना जी, 30 साल तक तो कुछ नहीं हुआ था। कई बार तो कई केसेस में लोग 1-1 महीना बैठे रहते हैं, नहीं अपील फाइल करते हैं तो वेट करे रहेंगे। एएसआई का रिपोर्ट सीधा सार्वजनिक कर दिया, ये कर दिया। मान रहे हैं अंजना जी, इनके लिए तो सेक्युलर पहले पूजा होती थी अंजना जी, जब हम सब खड़े होकर बोल देंगे सारी मस्जिदें ले लो हमारी, सबको तोड़। अरे ये ड्रामा वारिस जी अब ड्रामा मोड में आ गया। हटाइए वारिस जी का ऑडियो कम कीजिए। वारिस जी नहीं, ये सब विक्टिम कार्ड मत कीजिए। ये सब ड्रामा वाला मोड में ले लीजिए, सब ले लीजिए, ये भी दे दूंगा, वैसा ड्रामा मोड क्यों करते हैं वारिस जी? क्यों करते हैं आप? ये विक्टिम कार्ड से कितना वोट मिल जाएगा? 10-20 वोट भी नहीं मिलेगा ये सब ड्रामा से वोट नहीं मिलता। विष्णु जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। मुझे जाना है उनके पास। रोकी गई थी तब क्या अचानक नहीं रोकी गई थी? जब पूजा पाठ रोकी गई थी क्या कोई लीगल नोटिस दिया गया था? क्या कोई कोर्ट का आदेश आया था? क्या अपील फाइल करने का समय दिया गया था? कोई समय नहीं दिया गया था अंजना जी। अचानक अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोक दी गई थी और आज जब पूजा पाठ शुरू हुई है तो सवाल उठा रहे हैं कि समय देना चाहिए था अपील फाइल करने का। ये लीगल सही पोजीशन नहीं है अंजना जी। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, क्या ऐसा कहना ठीक है जब केस चल ही रहा है कोर्ट में? वो अभी तो यही कह रहे हैं कि क्यों टाइम नहीं दिया प्रशासन ने, इतनी जल्दबाजी में क्यों रातों रात वहां पर पूजा शुरू करा दी? 5 वक्त की आरती हो रही है, शयन आरती से लेकर मंगल आरती। विजय शंकर जी, क्या ये कहना सही है कि अयोध्या को देखते हुए अब यहां पर सौंप देना चाहिए हिंदू पक्ष को? अंजना जी, ये जो निर्णय कल आया है जिला न्यायालय का, वो एक दिन में नहीं आया है। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जिला कोर्ट न्यायालय ने, सब ने सर्वे के लिए कहा। 92 दिन सर्वे में लगे, 839 पृष्ठ का सर्वे हुआ। उसमें वीडियो और रासायनिक प्रकरणों से जो भी तथ्य निकाले जा सकते हैं वो सब हुआ और उसको सब रखा गया। सारे देश को ध्यान में आ गया कि यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे अभी बताया, गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति। ये मूर्तियाँ आखिर मस्जिद में क्या कर रही थी? और ये जो एक तो सर्वे रिपोर्ट पर प्रश्न खड़ा करना, न्यायालय पर प्रश्न खड़ा करना, ये इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। हम तो केवल अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये हम सप्तपुरियां मानते हैं, इनको हम पवित्र नगरियां मानते हैं। इन्हीं पर इन्होंने चोट किया, उसको तो मानते नहीं है। भारत के संविधान को भी नहीं मानते हैं, ये भारत के लोकतंत्र को भी नहीं मानते हैं। और जिस प्रकार का ये झूठ बोल रहे हैं तो इनका वो भाईचारा कहाँ गया? यानी अगर हम ये कहें कि ये बाबरी मस्जिद है तो भाईचारा बरकरार, अगर हम कहें कि ज्ञानवापी मस्जिद है तो इनका गंगा जमनी तहजीब बरकरार, और अगर न्यायालय कहेगा तो इनका वो भाईचारा कहाँ चला जाता है? तो इनकी सोच जो है अंजना जी, आज वो निकल करके आ रही। वास्तव में जो आपने मेरे प्रश्न पूछा, इनको दे देना चाहिए, वैसे चले जाना चाहिए कि आपकी है, हमसे गलती हो गई, हमारे पूर्वजों ने बहुत गलती की, आप लीजिए। हाजिर खान साहब, इस पर आपका एक रिस्पॉन्स चाहते हैं। आ रही हूँ अनुराग जी, आऊंगी इसके बाद आऊंगी अनुराग। देखिए अंजना जी, बात यह है कि 13वीं सदी में सरकी नवाबों ने इस मस्जिद को बनाया। उसके बाद अकबर के ज़माने में मान सिंह और टूडामन ने इसको डेवलप किया और औरंगज़ेब ने इसको डेवलप किया। ये झूठ बोलते हैं देश के सामने। देश के अंदर वहाँ क्योंकि व्यवस्था रखने के लिए मस्जिद बनाई गई थी, सरकी नवाबों ने बनाई थी, वहाँ जो मंदिर में पूजा होती है उसकी देख रेख के लिए। और रही बात ये कि आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें गौरी श्रृंगार, गौरी की पूजा के लिए ना तो किसी मुसलमान ने पहले एतराज़ किया था, ना आज एतराज़ कर रहा है। लेकिन हमारे देश के माहौल को ख़राब करने के लिए मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विष्णु जैन जी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, कि रावण ने राम के मजहब की विरोध किया
तो रावण का सर्वनाश हुआ, और कंस ने कृष्ण के मजहब की मुखालफत की, कंस का सर्वनाश हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन ने मुखालफत की, फ़िरौन का सर्वनाश हुआ। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की मुखालफत करी, नमरूद का सर्वनाश हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब अबू जहल ने उनकी मुखालफत की और उनका सर्वनाश हुआ। धर्म इसलिए होता है, पूजा इसलिए होती है, मंदिर इसलिए बनते हैं, मस्जिद इसलिए बनती है, चाहे पहले बनती हो या आज बनती हो। 2000 लोगों का कत्ल हुआ बाबरी मस्जिद शहीद होने पे। ये लाल है हिंदुस्तान का इतिहास, ये दुनिया में देखा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो जिस दिन हमारे एक सेकंड, आपने वो तस्वीरें देखी हैं जो इस मस्जिद की हैं, पश्चिमी दीवार की? देखिए मैडम, मस्जिद और अरे हाँ या ना बोलिए ना, या तो देखिए मैंने नमाज पढ़ी है, मजाक मैंने नमाज पढ़ी है। पश्चिमी दीवार देखी है? जी देखिए। क्या बना हुआ है उस पे? वो मैं बता रहा हूँ, जब उसने अकबर ने दीन इलाही चलाया, मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ। फिर देखिए, क्वेश्चन का आंसर वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में है। मैडम उस दीवार पर एक सेकंड, नो सर, उस मस्जिद की पश्चिमी दीवार पे क्या क्या बना हुआ है सर? महामूर्ति ऐसी फोटो भी बहुत जल्दी हम लोग दिखाने वो दिखा दीजिए आप। दुनिया ने देखा है, इससे पहले देखते हुए क्या बना है? अकबर ने दीन इलाही चलाया, सारे मज़ाहिब को लिया और उस मज़ाहिब की सारी चीजें उस मस्जिद में लगाई उस जमाने के एतबार से जो भी थी। और तोड़ामल ने और मान सिंह ने बनाई वो मस्जिद उस जमाने में डेवलप की। वहां से दीन इलाही चला और दीन इलाही फेल हो गया तो वहां रह गई। और ये तो दीन इलाही की बात कर रहे हैं, टोटल रॉन्ग थ्योरी दे रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थी वो मस्जिद, तो उसको आप अच्छा उसमें एक हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक तरफ पश्चिमी दीवार मंदिर की ले ली गई और उसमें मस्जिद बना दी गई। मतलब कुछ तो समझ के बोलिएगा ना। अंजना जी, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि किसी भी डिस्प्यूटेड जगह इस्लामी थॉट के एतबार से मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। किसी मंदिर का यही तो पूरी कहानी है। मस्जिद में नहीं लग सकता। ये इस्लामिक कौन? अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल सुनिए। आप खुद ही मान रहे हैं कि मंदिर है, मंदिर का हिस्सा दीवार, मस्जिद है ना, मस्जिद है। तो वो दीवार किसकी है? दीवार किसकी है? मंदिर उसने मैंने बताया क्या, और उसने अकबर ने चलाया दीन इलाही। एक दीवार मंदिर की ले ली दीन इलाही में, कोई दीवार किसी की नहीं ली गई। इतनी जगह खाली थी, घंटियां बनती है मस्जिद की दीवार पे। मैं कह रहा हूँ टोडामल ने जब